नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक तरह से एक प्रोसीजर है जो कि किडनी स्टोन में या फिर कभी कभी गॉल स्टोन के रिमूवल के लिए भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो किडनी स्टोन होते हैं बाहर से, शरीर के बाहर से नॉन इन्वेजिव तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी की शॉक वेव यहाँ पर छोड़ी जाती है। उनसे क्या होता है, ये स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि सैंड होती है उस तरह से ये डिवाइड हो जाते हैं या टूट जाते हैं और फिर ये यूरिन के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए ये किडनी स्टोन में मेनली यूज़ की जाती है प्रोसीजर लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज़ ए नॉन इन्वेजिव procedure used to treat kidney stone that are too large to pass through the urinary tract। यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू पास नहीं हो सकते वो स्टोन, उनको ट्रीट करने के लिए लिथोट्रिप्सी यूज़ की जाती है, जो कि एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। स्टोन फर्स्ट लोकेटेड विद फ्लोरोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले फ्लोरोस्कोपी के द्वारा या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किडनी में स्टोन कहाँ पे लोकेटेड है। High energy shock wave are passed through the body and used to break stone into pieces। हाई एनर्जी की शॉक वेव इसमें दी जाती हैं जिससे कि स्टोन छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। एज स्मॉल एज ग्रेन्स ऑफ सैंड, जैसे कि सैंड के ग्रेन्स हों, दैट विल पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम, और वो फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। In general, either local, regional or general anesthesia is used to help the patient remain still and to reduce any discomfort। पेशेंट स्थिर रहे और उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो, जिसकी जैसे कि स्टोन पास होते हैं यूरिन के थ्रू, इसकी वजह से लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है या रीजनल एनेस्थेसिया जाता है या फिर जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। किस केस में? लिथोट्रिप्सी के प्रोसीजर में। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी इज़ यूज टू रिमूव किडनी स्टोन दैट आर कॉजिंग। ऐसे किडनी स्टोन जो कि क्या करते हैं, क्या कारण होता है उनका, उसमें लिथोट्रिप्सी हम देते हैं। तो जैसे कि कोई स्टोन है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से डैमेज हो रहा है किडनी को, पेन हो रहा है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। तो इन कंडीशंस में ऐसे किडनी स्टोन जो कि ये चीज़ें कॉज करते हैं, ब्लीडिंग, डैमेज टू द किडनी, पेन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इस केस में हम लिथोट्रिप्सी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स। तो टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं इसमें? तो मोस्ट कॉमन जो टेक्निक है वो होती है ESWL। ESWL क्या है? ESWL मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, S फॉर शॉक, W फॉर वेव एंड L फॉर लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और ये हम बाहर से देते हैं इसमें शॉक वेव्स। और प्रोसीजर कौन कौन से हैं इसके? इंट्रा कॉर्पोरियल एंडोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, जिसमें एंडोस्कोपी की मदद से की जाती है। लेज़र लिथोट्रिप्सी, लेज़र की मदद से, और ये की जाती है यदि स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो। इलेक्ट्रोहाइड्रोयूलिक लिथोट्रिप्सी, मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी एंड अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी। अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी की जाती है यदि स्टोन 10 mm से कम हो, साइज उसकी 10 mm से कम हो तो अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी। तो इस तरह से ये टेक्निक्स हो गई। पहली है ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इंट्रा कॉर्पोरियल जिसमें कि एंडोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, लेज़र लिथोट्रिप्सी, इलेक्ट्रोहाइड्रोयूलिक लिथोट्रिप्सी, मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी एंड अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किन केसेस में हम लिथोट्रिप्सी नहीं करते हैं? तो पहला है प्रेग्नेंट पेशेंट, यदि प्रेग्नेंट है पेशेंट। सेकंड है पेशेंट ऑन ब्लड थिनर, ब्लड थिनर पे है पेशेंट जो कि ब्लड को पतला करते हैं। और पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम लिथोट्रिप्सी नहीं देते हैं।
और यदि कोई व्यक्ति एस्पिरिन ले रहा है तो कम से कम 1 वीक पहले, लिथोट्रिप्सी से पहले 1 वीक पहले एस्पिरिन को बंद कर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि आप एस्पिरिन मत लीजिए, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन इसको बंद किया जाता है। इस प्रोसीजर के बारे में हम केवल एजुकेटिव पर्पस से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक सामान्य इसके बारे में अध्ययन के लिए। पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शन, यदि क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शन है पेशेंट को तो उसमें भी लिथोट्रिप्सी नहीं की जाती है सामान्यतः। पेशेंट विद स्कार टिश्यू इन द यूरेटर, स्कार टिश्यू है यूरेटर में, तो क्या होगा, स्टोन को वहाँ से गुजरने में परेशानी होगी, तो उस कंडीशन में भी हम लिथोट्रिप्सी नहीं करते हैं। पेशेंट विद स्टोन कंपोज ऑफ सिस्टीन, यदि सिस्टीन से बने हुए स्टोन हैं तो उस कंडीशन में हम भी लिथोट्रिप्सी नहीं करते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई लिथोट्रिप्सी की। प्रेग्नेंट पेशेंट, पेशेंट ऑन ब्लड थिनर्स और पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि एस्पिरिन, पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शन, पेशेंट विद स्कार टिश्यू इन द यूरेटर, पेशेंट विद स्टोन कंपोज्ड ऑफ सिस्टीन। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। अब यदि लिथोट्रिप्सी की जाती है तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लीडिंग अराउंड द किडनी के अराउंड ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड वन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट बाय स्टोन फ्रेगमेंट, यदि स्टोन ज़्यादा बारीक उनका ब्रेक नहीं हुआ है, बारीक तोड़े नहीं गए हैं यदि वो लिथोट्रिप्सी के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मेनली किसके बाद में, लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर के बाद में। पहला है ब्लीडिंग अराउंड द किडनी, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट बाय स्टोन फ्रैगमेंट्स। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक था लिथोट्रिप्सी, जो कि एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब होता है स्टोन को ब्रेक करना, ब्रेक द स्टोन, और ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। तो इसमें ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है और इसमें जो किडनी स्टोन होते हैं जो कि इतने लार्ज होते हैं कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा पास होकर बाहर नहीं निकलते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं। या पेशेंट की कोई ब्लीडिंग हो, पेन हो, उस कंडीशन में कोई इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में ये किया जाता है। और एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी की शॉक वेव दी जाती हैं बॉडी के बाहर से, जो कि स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, और फिर वो छोटे टुकड़े यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।